हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कर्मयोग के बारे में कि कर्मयोग क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कर्म शब्द क्रिय धातु से बनता है। क्रिय धातु में मन प्रत्यय लगने से कर्म शब्द की उत्पत्ति होती है। कर्म शब्द का अर्थ है क्रिया, व्यापार, भाग्य आदि। हम कह सकते हैं कि जिस कर्म में कर्ता की क्रिया का फल निहित होता है, यही कर्मयोग है। कर्म करना मनुष्य का स्वाभाविक प्रवृत्ति है तथा कर्म के बिना मनुष्य का जीवित रहना असंभव है। मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि सभी मानव प्रकृति जनित गुणों के कारण कर्म करने के लिए बाध्य होता है। मनुष्य को न चाहते हुए भी कुछ न कुछ कर्म करने होते हैं और ये कर्म ही बाध्य का कारण है। इन्हीं संस्कारों के कारण मनुष्य जीवन मरण के चक्र में फंसा रहता है, जबकि ये कर्म यदि अनासक्त भाव से किया जाए तो यह मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बन जाता है। इसी में कर्मयोग को जो है गीता में बताया गया है, योगा कर्मेषु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मयोग साधना में मनुष्य बिना कर्म बंधन में बंधे कर्म करता है तथा वह संसारिक कर्मों को करते हुए भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जैसा कि कुछ लोगों का मानना है कि फल की इच्छा का त्याग करने पर कर्मों की प्राप्ति होती है, यह नहीं है। जबकि ऐसा बोला जाता है, कर्म तो कर्तव्य की भावना से किए जाते हैं तथा यह कर्मयोग भी सिखाता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जो भी कार्य करते हो तथा जो भी खाते हो, जो भी हवन करते हो तथा दान आदि जो भी तुम करते हो, वह सब मुझको अर्पण करते हो तुम मुझे। वह तुम उस व्यक्ति को ना देकर, ना उस हवन कुंड में डालकर, बल्कि वह सब दान आदि तुम मुझे अर्पण करते हो। यह सब गीता में बताया गया है। कर्मयोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है विहित कर्म और दूसरा है निषिद्ध कर्म। ये दो प्रकार के कर्म हैं। विहित कर्म मुख्यतः 4 प्रकार से होते हैं, जिसमें से पहले स्थान पर आता है नित्य कर्म, दूसरा है नैमित्तिक कर्म, तीसरा है काम्यक कर्म, चौथा है प्रायश्चित कर्म। इसमें से सबसे पहले हम जानेंगे नित्य कर्म क्या है। नित्य कर्म नाम से ही आपको ज्ञात होता है, नित्य का अर्थात प्रतिदिन, जो हम डेली करते हैं। जैसे कि प्रतिदिन किया जाने वाला कर्म, जैसे संध्या पूजन, अर्चना, वंदना आदि, यह सब नित्य कर्म में होते हैं। दूसरे स्थान पे है नैमित्तिक कर्म, जिसका मतलब है जो कर्म किसी प्रयोजन के लिए किया जाता है, जैसे कि त्यौहार या पर्व आ जाने पर अनुष्ठान, किसी की मृत्यु हो जाने पर श्राद्ध, तर्पण आदि, यह सब नैमित्तिक कर्म में आते हैं। तीसरा नंबर पे है काम्यक कर्म। ऐसे कर्म जो किसी कामना या किसी प्रयोजन के लिए किया जाता है, जैसे कि नौकरी प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, जो भी पुण्य फल की प्राप्ति आदि के लिए किया जाने वाला कर्म ही काम्य कर्म कहलाता है। चौथे स्थान पे है प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित नाम से ही आपको ज्ञात है, प्रायश्चित अर्थात किसी चीज़ की प्रायश्चित करना। अगर किसी व्यक्ति से कोई अनैच्छिक काम हो जाता है तो
उसके प्रायश्चित करने के लिए जो वह कार्य करता है उसे प्रायश्चित कर्म कहते हैं। इसी में नंबर दूसरा कर्म आता है निषेध कर्म, जिसका मतलब होता है जो कर्म शास्त्र के अनुकूल नहीं है, जैसे कि चोरी, हिंसा, झूठ इत्यादि कर्म निषिद्ध कर्म है। हम जो भी काम करते हैं हमारा मन उसे करने या न करने के लिए प्रेरित करता है। कोई व्यक्ति उस आत्मा की आवाज़ के अनुसार कार्य करता है और कोई अनसुना करता है। अगर आत्मा की आवाज़ अर्थात परमेश्वर का भय न करते हुए हम जो भी कार्य करते हैं वह निषेध कर्म है।